कि जो है देखो, मैं कभी कभी नेगेटिव भी बोलता हूँ, ताकि आपका, हमने एक पुस्तक का नाम ही रखा है, डायबिटीज इज नॉट इनक्यूरेबल, मधुमेह लाइलाज नहीं है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। लोग आकर कहते हैं डॉक्टर साहब इनक्यूरेबल, हाँ मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, क्योंकि सीधे नाक उसका नाम रख सकते थे, डायबिटीज इज क्यूरेबल। लेकिन आजकल क्या है, बिना उल्टा पुल्टा नहीं बोलो तब तक दिमाग में समझ में नहीं आता है, इसलिए हमने नाम रखा डायबिटीज नॉट इनक्यूरेबल। और इसीलिए वो बेस्ट सेलर बुक है हमारा, उसको हमेशा 5 स्टार अमेजन पर रहता है मिला हुआ। तो ये ध्यान रखो कि भाई कुंजल क्रिया हमेशा खाली पेट करना चाहिए। ये हाइड्रोथेरेपी का यौगिक हाइड्रोथेरेपी है। तो इस यौगिक हाइड्रोथेरेपी में कुंजल क्रिया है। नहीं, हम ये बता रहे हैं कि प्रकृति से कितनी सारी चीज़ें हमारे उन महान मनुष्यों ने सीख करके इतने अद्भुत ज्ञान दिए हैं कि कमाल का। और बाघी क्रिया क्या है? अच्छा, कुंजल क्रिया हमेशा सुबह खाली पेट करना चाहिए, ध्यान रखो। और आपके जो है बाघी क्रिया कब करना चाहिए? खाना खाने के 3 घंटे के बाद। यदि खाना खाने के बाद जो है ना अजीर्ण हो जाता है, भोजन पचता नहीं है, पेट में गैस बन जाता है, दर्द होता है, पीड़ा होता है, तो खाना खाने के 3 घंटे के बाद पानी पी करके उल्टी कर देना चाहिए। ऐसा ही तो हमारे जितने भी फेलाइन ग्रुप के जानवर हैं, जिनको मांसाहारी कहते हैं, वो यही तो करते हैं। खाना खाने के बाद जो है ना, जब पचता नहीं है, बेचारे तकलीफ में रहते हैं, दर्द, तो तुरंत जो है घास चबाते हैं और उल्टी कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फेलाइन एक्शन, यानी बाघी क्रिया। और यही नहीं, समुद्री जीव होता है, उसके ऊपर हमारे उन महान मनुष्यों ने, ऋषियों ने प्रयोग किया, रिसर्च किया। देखा कि शंख जो होता है, शंख में ऊपर से पानी डालते हैं, जो उस प्राणी का, शंख एक प्राणी है, जब वो बिल्कुल ये हो जाता है, यानी उसकी जो है मृत्यु हो जाती है, ये शंख की तरह जो है उसका आकार जो है, उसका बाहर का आकार जो है ना, स्केलेटन जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें क्या है, ऊपर छेद होता है, उसमें पानी डालते हो तो नीचे से निकल जाता है। इस आधार पर हमारे मनुष्यों ने शंख प्रक्षालन का प्रयोग किया। और शंख प्रक्षालन का देखो, मेरी एक पुस्तक है हाइड्रोथेरेपी, जल चिकित्सा, तो उस पर जो है ना, हमारे एक डॉक्टर थे, उसी पुस्तक के द्वारा उनसे मित्रता हुई, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे कोटा, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे सर्जरी के JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर के। मैं उन दिनों अजमेर में था। तो जो है ना, वो मेरे से मिले, उन्होंने पुस्तक पढ़ी थी कहीं से कि डॉक्टर साहब क्या ऐसा हो सकता है कि जैसा हम ऊपर से पानी डालें और नीचे से निकल जाए? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, हमने हजारों लोगों को करवाया है, यहाँ भी रोज हमेशा चलता है स्वामी जी के सानिध्य में। तो इसलिए जो है ना, ध्यान रखो, शंख प्रक्षालन, उस पर रिसर्च हमने 21 लोगों पर किया, और एक MS का डॉक्टर था, उसके जो है ना ये रिसर्च का पेपर ही था। तो इसमें जो है पानी पीते हैं, बाहर निकल जाता है, पूरी इंटायर द होल एलिमेंट्री कैनाल पूरा जो है धुलाई हो जाती है। पूरा जो है इसका जो है ना, इसे कुछ वैज्ञानिकों ने तो इसका नाम ही रख दिया है डायलिसिस, यौगिक डायलिसिस। तो ये यौगिक डायलिसिस जो है इतना अच्छी तरह से जो काम करता है। और ये कहाँ से? उन जानवरों से, जंगल के जितने जानवर होते हैं उन्हें कोई डॉक्टरी करता नहीं है, उनका कोई इलाज, दवा नहीं देता है, और वो मस्ती से बरसों तक अपनी पूर्ण आयु का भोग करते हुए अंत में शरीर को छोड़कर चले जाते हैं।
जितने लोग जो है लेकिन जो शहरों में रहने लगे, गांव में अभी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने कभी जीवन में इलाज ही दवा ही नहीं खाई है, जीवन को संतुलित जिया है। तो इस तथ्य को गांधी जी चाहते थे कि मूल आधार हमारे राष्ट्र का जो है ना, स्वास्थ्य का ये मूल आधार बने। तो इसलिए जो है आज गांधी जी के उस महान जो है व्यक्तित्व के, जिन्होंने अपना जीवन आज़ादी के साथ प्राकृतिक चिकित्सा को दिया, उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनकी जो है ना, जिनके ऊपर उनके पर काफ़ी जो है इस क्षेत्र में पुस्तकें छपी। उनके महादेव भाई देसाई सेक्रेटरी थे, उन्होंने स्पेशली, क्योंकि उनकी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि हम ऐसा विश्वविद्यालय बनाएं, और इसके लिए काफ़ी पूना के पास उर्ली कांचन में उन्होंने जो है इसका प्रयोग भी किया था। तो ये थोड़ा सा हमने उदाहरण दिया कि आपके शरीर के अंदर ही प्राकृतिक चिकित्सा सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि ऑटो हीलिंग सिस्टम है, ऑटो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ऑटो ट्रीटमेंट सिस्टम है, ऑटो रेजुवेनेटिंग सिस्टम है, ऑटो रिनोवेटिंग सिस्टम है, ऑटो रिवाइव सिस्टम है। ऑल आर विद इन योर बॉडी, आपके अंदर है, बस उसे जगाओ। और वो जगाता कैसे है भाई? कैसे जागता है? वो जागता है जिन पंच महाभूतों से आपके शरीर का निर्माण हुआ है। वो पंच महाभूत मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इन्हीं से फैलता है आपके जीवन में स्वास्थ्य का प्रकाश। तो मिट्टी, पानी, चिकित्सा,